भाई सिलेबस रिडक्शन के बाद मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो बच्चे यार इस समय वो चैप्टर जो रिमूव हो गए, जो उन्होंने करे भी नहीं थे, वो बच्चे भी यार इतना ज्यादा पैनिक कर चुके हैं। मेरी मेंटोरशिप में मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे हैं कि भैया अब हम करें क्या, करें क्या, करें क्या। और जो सीरियस बच्चा है ना, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि यार तुम 150 160 से ऊपर नंबर नहीं खींच पा रहे थे, कोई बात नहीं। जहां 180 पे 99 बन रही थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 160 पे 99 बन जाए, जिस हिसाब से बच्चे पैनिक कर रहे हैं। और ये वीडियो यार आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस वीडियो के अंदर आपको लिटरली हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप तुरंत इसके बाद पढ़ने बैठ सकते हो। जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसका भी मैंने डिटेल एनालिसिस बताया है, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और एक स्पेशल गिफ्ट भी है वीडियो के बीच में। बस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनते जाना, आपको वो चीजें बताऊंगा जो चीजें एक्चुअली में जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने इन सब चीजों को फॉलो करा था, यकीन नहीं कर रहे थे लोग। लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी, लोगों ने मेरे ऊपर इतने ज्यादा वीडियोस बनाए कि कैसे ये बोल रहा है कि आखिरी के 100 दिनों में, आखिरी 50 दिनों में 150 200 नंबर आ जाएंगे। और फिर उसी वीडियो के अंदर कमेंट्स में इंस्टाग्राम में मैंने रिजल्ट भी दिखाया कि भाई ये देखो बच्चों के आए हैं, ठीक है, बच्चों ने मेहनत करी है, बच्चों के आए हैं। और आप अगले वो स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि भाई गेम आखिरी की लैप में, रेस को आखिरी लैप में जीत सकते हो। बस करना क्या है, ध्यान से वीडियो को एंड तक सुनना है, जो बोलूंगा उसको फॉलो करते जाना है। सबसे पहली चीज, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, इसलिए नहीं बोल रहा सब्सक्राइबर हो जाए तो बतेरे हैं। रीजन ये है कि अब आपके लिए जो आगे कंटेंट आने वाला है वो बहुत जरूरी हो जाता है। चैनल पर हम फ्री सीरीजेस भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अभी डिजाइन करने के लिए दे दिए हैं, जो कि चैनल पर अब आते रहेंगे। इसके अलावा अपने आप को ट्रस्ट करना है। आज से पहले आप, हो सकता है कभी भी 90% मार्क्स भी क्लास के अंदर ना लाए हो, लेकिन अगर आप आखिरी 3 महीना रगड़ कर मेहनत कर लेते हो, मैं गारंटी ले रहा हूं कम से कम 95 परसेंटाइल आना ही आना है, चाहे कितने भी खराब, कितने भी बेकार स्टूडेंट आप हो। लेकिन जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से एग्जैक्टली उसको फॉलो करना है। प्लस दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट जो कि अगले 3 महीने रगड़ के मेहनत करेगा। और आपको ये चीज दिमाग में मान के चलनी है, सब कुछ पॉसिबल है यार। कोई दुनिया में तुमसे कहता रहे कि बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं, ये वो नहीं, हर चीज पॉसिबल है। आखिरी महीनों में ही गेम्स चेंज होते हैं जेई मेंस के अंदर, एडवांस की बात दूसरी है, बट मेन के अंदर ऐसी गेम चेंज होता है। सुनते जाना एंड तक। अब इस वीडियो को मैंने 3 चैप्टर्स में डिवाइड करा है। पहला चैप्टर है, हमें जो नया सिलेबस आया है उसको पहले समझते हैं कि नया सिलेबस में क्या चेंज है क्या नहीं है। दूसरा, भाई हमें अब किस तरीके की अप्रोच रखनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। तीसरा, कौन से हम फ्री रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, किस चैप्टर को कैसे स्पेसिफिकली कंप्लीट करना है। प्लस बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका यूज करके आप भाई 99 परसेंटाइल इंश्योर कर सकते हो। सुनते जाना। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई नया सिलेबस जो आया उसमें है क्या। देखो, बहुत सारे 1 1 घंटे के सेशंस हो रहे हैं, बेकार की बातें हैं, ध्यान से समझो। सिलेबस को मैंने पूरा स्टडी करा, बहुत ध्यान से स्टडी करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, केवल केवल जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें मत पढ़ना, बाकी सब पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो रिड्यूस हो गई हो चाहे नहीं हुई हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है रिड्यूस हो गई हो लेकिन उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है, ठीक है। सुनते जाओ। पहला, एक्सरे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। कम्युनिकेशन सिस्टम का पूरा चैप्टर छोड़ देना फिजिक्स में, जंक्शन ट्रांजिस्टर पूरा छोड़ देना, सेमीकंडक्टर के अंदर पढ़ाते हैं, और अर्थ मैग्नेटिज्म छोड़ देना और पोटेंशियोमीटर छोड़ देना। अब इसमें से अर्थ मैग्नेटिज्म से वैसे भी सवाल नहीं आते हैं, जो सवाल आते थे मेनली पोटेंशियोमीटर, कम्युनिकेशन सिस्टम और जंक्शन ट्रांजिस्टर से आते थे, तो बहुत बड़ा नुकसान फिजिक्स में नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में मैथमेटिकल लीजिंग मत पढ़ना, हाइट एंड डिस्टेंसेस मत पढ़ना, और एक मीन वैल्यू थ्योरम लिमिट्स में है वो मत पढ़ना। बाकी बच्चे कह रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हटा है और वो इंटीग्रल में लिमिट ऑफ सम हटा है। भाई लिमिट ऑफ सम तो सवाल ही नहीं आता है, तुम्हारे को पढ़ाया भी नहीं जाता वैसे भी, और प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट तो यूज करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ केवल केवल यही आती है। और वेक्टर्स के अंदर बच्चे कह रहे थे प्लेन नहीं पढ़ेंगे, तो ये चलेगा भाई, पढ़ लेना, कुछ नहीं पता इन लोगों का, सवाल पूछ सकते हैं और एडवांस तो आएगा ही, ठीक। बाकी केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर यहाँ पर लिखे हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक मेटलर्जी, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, नेविटी लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एक चीज का ध्यान रखना है, बच्चे कह रहे थे भैया पी ब्लॉक के अंदर खाली कोर्स में लिखा गया है कि जनरल इंट्रोडक्शन है। भाई देखो, सॉल्ट एनालिसिस नाम का चैप्टर तुम्हारे अभी भी वहां पर है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस करके है, वो चैप्टर वहां पर ऑलरेडी है। तो उसका मतलब क्या है, वहां पर पी ब्लॉक की रिएक्शंस भी कवर करी जाएंगी, तो ये पी ब्लॉक का चैप्टर तो कंप्लीट पढ़ना ही है, यहाँ पर रह गया, ठीक है। और डीएफ ब्लॉक तो आपका है, ठीक। तो नए सिलेबस को स्मार्टली समझो, केवल अंधों की तरह वो पीडीएफ लेके मत बैठ जाओ। ये चीजें जो मैंने बोली है वो आपको नहीं पढ़नी है, बाकी सब आपको पढ़ना ही है। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा नुकसान हमारा हुआ है, लेकिन इसको हम फायदे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से बस एंड तक सुनते जाना। अब चैप्टर 2, अब मैं आपके सामने प्रिडिक्ट करता हूं कि वेटेज में आखिर किस प्रकार का चेंज आने वाला है, ठीक है। और इसी के साथ में, इसी वेटेज को दिमाग में रखते हुए हमारी जो टेस्ट सीरीज थी जेई संकल्प की, उस टेस्ट सीरीज में भी मैंने चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर 90% चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर जो बच्चा टेस्ट सीरीज को अवेल करा होगा, ठीक है, वो यहाँ पर देख पा रहा होगा कि जो हमारे
मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर थे उसमें सारा लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से 12-13 पेपर्स डाल दिए गए हैं। अभी 20 पेपर्स अभी और आएंगे और बाकी सारा का सारा टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट चेंज करके रख दिया गया है यहाँ पर। फाइनल रिवीजन टेस्ट भी अपडेट करे गए हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट तो अपडेट कर ही दिए गए हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज को कहां अवेल कर सकते हो? जेई संकल्प डॉट लाइव, जेई संकल्प डॉट लाइव इस वेबसाइट पर जाना, जेई संकल्प डॉट लाइव। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाना, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। इसमें आप देख सकते हो कई सारे ऑप्शन होंगे, इसमें टेस्ट सीरीज वाले बटन पे क्लिक करना, आप डायरेक्टली इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फिजिक्स में जो वेटेज है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 3 ही चैप्टर हटे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, जंक्शन ट्रांजिस्टर और आपका एक पोटेंशियोमीटर, वो टॉपिक है। ठीक है, तो भाई बहुत बड़ा चेंज मुझे नहीं लगता आने वाला है। तो आप समझ लो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशन, रे ऑप्टिक्स, ये 5 चैप्टर आपको आराम से 28 से 32 मार्क्स देंगे ही देंगे, चाहे कोई शिफ्ट हो। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को ढंग से कंप्लीट करना है। फिर इलेक्ट्रोस्टैट, वेव्स एंड एसएचएम, ईएमआई, सेमीकंडक्टर, वेक्टर्स और यूनिट एंड डायमेंशन, ये आपको 24 से 28 मार्क्स देने ही वाले हैं। तो ये चैप्टर्स और जो ऊपर के चैप्टर्स मैंने लिखे थे, ये मिला के आपको 60 मार्क्स किसी भी शिफ्ट को उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर की, देने ही वाले हैं, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में समझो, अब केमिस्ट्री में बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जो बच्चा इस चीज को समझ गया ना, वो भाई गेम लेकर चले जाएगा। पहला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा ये ना बोले कि यार इसके अंदर भी भैया मुझे इंपॉर्टेंट बता दो कि हाइड्रोकार्बन से सवाल आएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा। भाई पूरा ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब ऑर्गेनिक एक मेजर वेटेज रख रहा है। ठीक, इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पहले भी ये चैप्टर ज्यादा पूछे जाते थे और अब भी मेरे ख्याल से ज्यादा ही पूछे जाएंगे, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये 4 चैप्टर 70% फिजिकल बना देंगे आपकी। फिर इनऑर्गेनिक में अगर आप देखोगे तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनका वेटेज, इससे अब एक एक सवाल आता था, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है इससे 2-2 सवाल आने ही आने हैं, चाहे कोई शिफ्ट हो जाए। ठीक, मतलब क्या हो गया, आपने ऑर्गेनिक ढंग से कंप्लीट कर लिया, 4 चैप्टर कर लिया और केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लिया, आपके 80 मार्क्स कंफर्म है। अब एक चीज को ध्यान से समझो हर बच्चा, आपका सिलेबस केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। इसका मतलब ये भी है कि आप एक चैप्टर में ज्यादा टाइम दे सकते हो और डेप्थ में प्रैक्टिस कर सकते हो। वो भी बताऊंगा, बहुत सारे रिसोर्सेज लेकर आया हूं, बस सुनते जाओ एंड तक। ठीक है, एंड तक सुनोगे सारा क्लैरिटी आ जाएगा। रिसोर्सेज बताना शुरू करूंगा, आपका बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा। अब मैथ्स की बात करते हैं। अब मैथ्स में देखो, मैंने ना सिलेबस को बहुत एनालाइज करा और डिवाइड कर दिया, पेपर्स को डिजाइन करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 पार्ट में। समझो, डिफरेंशियल कैलकुलस, फंक्शन आईटीएफ, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद वेक्टर 3D। ठीक, ये 2 चैप्टर्स जो है, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, 2 टॉपिक्स कह रहे हो, सुपर इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको आराम से 4 से 5 सवाल मिलने ही मिलने हैं और 4 से 5 सवाल में आप, मैं गारंटी ले रहा हूं, 20 मार्क्स आ जाएंगे अगर ये ठीक करके आ गए। ठीक है, ये 20 मार्क्स तो एक आता तो तुक्का मार कर आ जाओगे, तो 24 से 28 मार्क्स में आपका आराम से 94 से 95 परसेंटाइल मैथ के अंदर बन जाएगा। ठीक, तो इसके अंदर तो पीएचडी कर लो। फिर अब कोऑर्डिनेट और इंटीग्रल कैलकुलस, देखो कोऑर्डिनेट में किसी किसी बच्चों की पकड़ होती है, पहले से कर रखा होता है, 11th में अच्छा करा होता है, और किन्हीं किन्हीं बच्चों ने नहीं कर रखा होता है। तो या तो कोऑर्डिनेट ढंग से कर लो या तो इंटीग्रल कैलकुलस कर लो। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट से आपको आराम से 3 से 4 सवाल मिलेंगे और इंटीग्रल कैलकुलस से 2 ही सवाल मिलेंगे। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं इंटीग्रल करने को, दोनों को मैंने क्यों साथ में रख दिया, क्योंकि जिस बच्चे ने कोऑर्डिनेट नहीं करा है वो अभी कंप्लीट करने में बहुत टाइम अभी नहीं है इतना कि आप कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, अभी मैं आगे एक ना बहुत ही बेहतरीन चीज भी बताऊंगा जिससे आप कर सकते हो। बाकी बाइनोमियल, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको 102% मैं गारंटी ले रहा हूं, आपको एक एक सवाल देने वाले, यानी 4 सवाल यहां से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है रियल हाई वेटेज टॉपिक्स। ठीक, और इन्हीं हाई वेटेज टॉपिक्स को दिमाग में रखते हुए और एक बहुत ही बेहतरीन 5 स्टेप प्रोसेस को यूज करते हुए हमने एक आगाज बैच बनाया है। कहां से अवेल कर सकते हो आप? जेई संकल्प डॉट लाइव पर जाना। ठीक है, जेई संकल्प डॉट लाइव, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जाना है, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आगाज मैथ्स प्रोग्राम पर क्लिक कर देना। भाई इसके बारे में बताता हूँ, ये आगे बताता हूँ। इसमें बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं और उसका मटेरियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमने बनाया है। इसमें बेसिकली 5 स्टेप प्रोसेस यूज कर रहे हैं और 1-to-1 डाउट सॉल्विंग कर रहे हैं विद अवर मैथ्स एजुकेटर पीटी सर। पीटी सर जो आपके भी फ्री सेशंस भी लिए थे। ठीक है, तो उनके कोर्स में अगर आपने अभी तक नहीं आया हो तो आ जाओ, क्योंकि ये आपकी पूरी मैथ्स की टेंशन गायब कर देगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो बच्चे आ रखे हैं ना भाई, मॉक टेस्ट के अंदर पेल के नंबर ला रहे हैं। और जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये टॉपिक्स के अंदर आपको पीएचडी करा दी जाएगी। आप भाई गिर मर के 99 परसेंटाइल ले ही आओगे, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो ये चीज पे फोकस करो। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच रहनी चाहिए। अब एक एक करके मैं आपको फ्री मटेरियल भी दिखाना शुरू करता हूँ। देखो, फिजिक्स के अंदर हमें कोशिश करनी है कि हमें सारा का सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर सारा का सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट होना चाहिए। प्लस क्या है, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते नहीं है और ना बना पाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक काम ये कर दिया। भाई देखो, मैंने ना इस तरीके के माइंड मैप्स डिजाइन करे, कई वीडियो में आपने देख भी लिए हैं। ये माइंड मैप्स मैंने डिजाइन करे हैं, अभी बताऊंगा सब कहाँ मिलेंगे, बस एंड तक सुनते जाओ यार, बस पेशेंस रखो, सुनते जाओ, सब्सक्राइब करके रखो और बस
जो चुल हो रही होगी ना कि आगे बढ़ा देनी, सुनते जाओ। ये है माइंड मैप्स। इन माइंड मैप्स के अंदर बेसिक थ्योरी सारी लिख रखी है, पर यहां पर बीच बीच में जगह भी छोड़ रखी है। इसका प्रिंट आउट निकालो और इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करो, कोई चीज आपको और ऐड करनी और ऐड करो, ये ऐड करो, ऐड करो। प्लस इसके पीछे व्हाइट पेज होगा, तो व्हाइट पेज में कुछ सवाल अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड करो। अब कौन से सवाल ऐड करने हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आगे एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र टेक्निक बताने वाला हूं, जिससे फिजिक्स के अंदर तो और केमिस्ट्री के अंदर तो आप कहोगे भाई हम तो भगवान हो जाएंगे इसके। सुनते जाओ बस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स अगर आप नहीं बना पा रहे हो इसका यूज कर लेना, मैं बताऊंगा कहां मिलेंगे, सुनते जाओ। फिर पीवाईक्यूज कर लेने हैं 2019 से लेकर 2022 तक। अब ये भी मैंने फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं। ये इस तरीके से आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। इसमें 2019 से 22 तक के सारे पीवाईक्यूज आपको लगा लेने हैं। तो 3 काम आपको बस मैंने करने हैं, आपकी पूरी फिजिक्स मेंस लेवल पे तैयार हो जाएगी। अब फिजिक्स की थ्योरी की बात कर लेते हैं, कहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। देखो मैंने चैप्टर वाइज एनालाइज करा है कि बच्चे को किसमें कैसी प्रॉब्लम्स आती है। यहां पर मैंने लेफ्ट में कुछ चैप्टर्स लिखे हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशन, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म। इनको आप कोशिश करना है कि आप लेक्चर से ही कंप्लीट करो, क्योंकि ये टॉपिक्स के अंदर अगर आपके कंसेप्ट नहीं बने तो आप बना नहीं पाओ। बाकी सारे जो टॉपिक्स है उसमें आप 8 आवर्स के वन शॉट्स यूज कर सकते हो, सॉल्विंग सेशन यूज कर सकते हो। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी मैं वीडियो में आगे कई बार 8 आवर्स वन शॉट बोलूंगा, तो उसका मतलब ये है कि आप मंजिल 2.0 बैच जो पीडब्ल्यू का है उसका यूज कर सकते हैं। और सॉल्विंग सेशन में कई बार बोलूंगा, तो सॉल्विंग सेशन में आप मोशन जेई करके एक चैनल है, ठीक है, उनका 2021 का एक क्रैश कोर्स है, इसका यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर इसका इससे वाइब नहीं बन रही है तो पीडब्ल्यू का परसेंटाइल बूस्टर कोर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं, ठीक। अब समझते जाना एक चीज और भाई, देखो अगर आपने वन शॉट देख लिया एक चैप्टर का और उस चैप्टर का सॉल्विंग सेशन देख लिया और उसके नोट्स बना लिए ढंग से, तो ये ना बिल्कुल फुल लेक्चर के बराबर की चीज है। मैं बताता हूं क्यों। वन शॉट में सारे मेन पॉइंट्स कवर कर लिए जाते हैं, कुछ छोटे मोटे पॉइंट छूट जाते हैं। वो सॉल्विंग सेशन देखोगे आप, 30-35 सवाल होंगे उसमें, तो टीचर को आपको सवाल भी सॉल्व करना आएगा, प्लस उसमें जो पॉइंट्स छूट गए होंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, वो आप वन शॉट वाले जो नोट्स होंगे उसमें ऐड कर लेंगे और आपने कंप्लीट नोट्स ही बना लिए। भाई ये फुल लेक्चर की बराबर की चीज है, समझे। तो इस तरीके से स्मार्टली पढ़ना सीखो। अब सॉल्विंग फिजिक्स की बात करते हैं। भैया फिजिक्स की सॉल्विंग कैसे करनी है, देखो सबसे पहले तो आप ढंग से अपने मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल्स पहले सॉल्व करोगे। सॉल्व एग्जांपल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि सवालों को स्टार्ट कैसे करना है। फिर अपने आप शॉर्ट नोट्स रेडी करोगे और उसको वापस से 2-3 बार रिवाइज करोगे ताकि सारा थ्योरी दिमाग में बैठ जाए। फिर आप डीपीपीज लगाओगे अपने कोचिंग के, और अगर आपके पास डीपीपीज नहीं है तो हमने एक स्पेशल जेई संकल्प का ये रिसोर्स बना रखा है, जिसमें हमने 43 क्वेश्चन दे रखे हैं हर एक चैप्टर के, जहां पर सारा थ्योरी आपका रिवाइज हो जाएगा। ये है तो एडवांस्ड पैटर्न पर, देखो जैसे आप देख सकते हो कि मैट्रिसेस डाल दी, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप है। ये हमने एडवांस पैटर्न रखा है बट लेवल मेन से। ऐसा क्यों हमने करा है, देखो समझो। मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन में मैंने ये एक इसमें 8 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक। यहाँ पर मैंने 8 क्वेश्चन पूछ लिए। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन टाइप में मैंने आपका एक कंसेप्ट का रिवीजन करा दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी वाला। तो ये मैंने बहुत दिमाग से बहुत ध्यान से चीज को डिजाइन करा गया है। कहां पर मिलेंगे आपको, जेई संकल्प टेस्ट ऐप पर आप जाना, वहीं पर टेस्ट सीरीज भी है। ये पूरा सर्च करना है यार, असल में मिलता नहीं है। नया ऐप है ना, तुम लोग रेटिंग वेटिंग भी नहीं करते यार, 5 से रेट कर देना यार, इतनी अच्छी अच्छी चीज बना रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर फ्री टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे आपको। जेई संकल्प टेस्ट ऐप पूरा सर्च करना, पूरा वर्ड टेस्ट ऐप, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें जाना, यहाँ पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट मिल जाएगी। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज 2019 से 22 तक, और जेई संकल्प का जो ये चैप्टर वाइज टेस्ट हम कह रहे हैं, ये 3 लेवल के टेस्ट है। तीनों लेवल का टेस्ट दे दो, पूरा चैप्टर 100% रेडी हो गया। तभी बार बार कह रहा हूँ ये टेस्ट सीरीज इस समय बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज में मिलेगी नहीं, हम ही ने बनाई खाली, ठीक। इसके बाद जो भी सवाल आपसे नहीं बनेंगे आप उसको अपनी डाउट कॉपी में डालोगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखोगे, हर 10 सवाल में से जो भी सवाल नहीं हुए डाउट कॉपी में जाने चाहिए। मतलब ये ना हो कि 50 सवाल है तो 50 के 50 पहले सॉल्व करे उसके बाद डाउट कॉपी में डाल ले, नहीं। हर 10 सवाल में से 5 बने, 4 बने, 3 बने, 2 बने, 6 बने, जितने नहीं हुए, जितने नहीं समझ आए, जितने नहीं क्लिक करे, उसको वही के वही डाउट कॉपी में डाल दो। और डाउट कॉपी में डालने का मतलब ये नहीं कि डाउट कॉपी में लिख लो। 2 तरीके हैं, पहला या तो एक कॉपी बनाओ और शॉर्ट में लिख दो सवाल, ठीक। दूसरा, भाई चुपचाप सवालों को अपने जो सॉल्यूशंस है वहीं पर ही मार्क कर लो, या किसी कॉपी में नंबर डाल लो कि दूसरे नंबर का सवाल था, तीसरे नंबर का सवाल था, चौथे नंबर का सवाल था, ठीक है। ऐसे करके मार्क कर लो, और वहां पर कौन सा स्टेप नहीं हुआ था वो स्टेप वहां पर लिख लिया। तो अगली बार जब आप रिवाइज करोगे तो बस आप अपना सोल्यूशन खोल के बैठोगे और ये सवाल खोल के बैठोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे। तो इसको आपने हर संडे को रिवाइज कर लेना है। लेकिन ये एक्सरसाइज हर 10 क्वेश्चन में होनी चाहिए। इसका रीजन क्या है, भाई 10 क्वेश्चन में से 6 नहीं बने, जो 6 बन गए, जो 4 नहीं बने, उससे आप सीखोगे ना, तो आप अगले 10 क्वेश्चन में अप्लाई भी कर पाओगे। अब 50 आपने कर लिए, उसका डाल भी नहीं रहे, आलस और खा जाओगे। तो ये चीज करना चालू कर दो, ये चीज बहुत ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। अभी मैंने एक बहुत ब्रह्मास्त्र चीज ही बताने वाला हूँ, वो सुनते जाना बस, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में अब ऑर्गेनिक हो गई सुपर इंपॉर्टेंट, तो मेरी बात ध्यान से समझो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म से ऑर्गेनिक स्टार्ट करो।
इसको अपने लेक्चर से ढंग से कंप्लीट करो। अगर लेक्चर्स नहीं है, कोई फास्ट ट्रैक वाला बैच ले लो, नहीं तो यार जो पीडब्ल्यू वाले बच्चे हैं उनसे अरेंज कर लो यार, कहीं से पीडब्ल्यू का खजाना मिल जाए वो देख लो, या कहीं भी आप अपने बैच से पढ़ रहे हो उससे कर लो। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी डीबीपीज यूज कर लो, मॉड्यूल का यूज करना चाहते हो कर लो, नहीं तो और भी चीजें कर सकते हो। प्लस पीवाईक्यूज, और फिर उसके बाद जे संकल्प के टेस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। जे संकल्प के टेस्ट चैप्टर वाइज तीनों लेवल के दे दोगे, काम हो जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मेरी आंखों में देखो इधर, ठीक है, इधर नीचे नीचे कोने में हूँ मैं, इधर देखो और बहुत ध्यान से समझ लेना। ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास अगर एक मौका होता तो इसी कैमरे से निकल कर तुम्हारे रूम में आके भाई ये चीज ना मैं हाथ डंडा वंडा लेके कह देता, क्योंकि भाई मैं मेंटोरशिप में भी बच्चों से बहुत परेशान हूँ इस चीज को लेके। बच्चे साले करते नहीं है ये, इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो, आलस खा के करेंगे नहीं। हर चीज दुनिया भर की ट्राई कर लेंगे, बट जो बेसिक चीज है वो नहीं करेंगे। क्या? हाइड्रोकार्बन से अमाइंस वाला पार्ट 100 बार 150 बार मैं वीडियो में बोल चुका हूं, पर फिर भी तुम नहीं करोगे। अरे तुम भाई वन शॉट से कर लो, वन शॉट और सॉल्विंग सेशन से कर लो, ठीक है, वन शॉट को सॉल्विंग सेशन जरूर देख लेना। तुम लेक्चर से कर लो, तुम कहीं से कर लो, तुम्हारे सवाल तब तक नहीं बनेंगे जब तक तुम रिएक्शन शीट नहीं बनाओगे। ये चीज समझ लो भाई, रिएक्शन शीट इतनी ज्यादा जरूरी चीज है। हर एक चैप्टर के अंदर जितने भी रिएक्शन है उनको एक जगह कैटेगराइज करके लिख दो। वो चीज अगर आप नहीं कर रहे हो और उसको 2 से 3 बार रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आपके दिमाग में रिएक्शन नहीं बैठेंगी, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और इसके लिए कुछ मत करो, दिमाग मत चलाओ ज्यादा, चुपचाप मैंने इस तरीके से रिएक्शन शीट ऑलरेडी तुम्हारे लिए बना दी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम नहीं बनाओगे, इनका यूज कर कर इनसे इंस्पिरेशन लेकर अपनी रिएक्शन शीट प्रिपेयर करना। किसके ऊपर भाई? डायरेक्टली हमारी ये उठा लेना माइंड मैप, ठीक है, ये तो चलो कोऑर्डिनेशन का, बट ऑर्गेनिक के भी हैं, उठा लेना। उसके अंदर जितनी रिएक्शन लिख रखी है लिख देना, कोई स्पेशल आपको रिएक्शन कुछ चीज ऐड करनी है यहाँ पर डाल देना, ठीक है। और प्रिंट आउट निकलवाओगे तो इसके पीछे जो पेपर होगा, ठीक है, उसमें कोई सवाल ववाल कोई और पॉइंट्स डालने हो तो वो डाल देना। पूरा आपके शॉर्ट नोट्स 1 मिनट में रेडी होगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये चीज अभी के अभी कर लो। हर चैप्टर की रिएक्शन शीट 6-7 रिएक्शन शीट्स बनेंगी, प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इस चीज को आपने एक ही टीचर से कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। सॉल्विंग में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। डीबीपी मॉड्यूल, पीवाईक्यूज और अपना जे संकल्प का टेस्ट चैप्टर वाइज, ठीक है, यही इसी तरीके से चलना है। जे संकल्प का टेस्ट जरूर दे देना। और यहाँ पे डाउट कॉपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी सवाल आपके नहीं बन रहे हैं डाउट कॉपी में जरूर डाल लेना, और उसके अंदर पर्टिकुलरली जो स्टेप आपका नहीं बना वो अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर डाल लेना, यानी अपने माइंड मैप में जरूर डाल लेना। या तो यहाँ पे लिख लेना या इसके पीछे जो जगह होगी वहां पर जरूर लिख लेना। फिर बायोमोलिक्यूल आपको एनसीईआरटी से कंप्लीट करना है, बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है, एनसीईआरटी से कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि ये चैप्टर अब इसका वेटेज बढ़ जाएगा। क्योंकि भाई अब बायोमोलिक्यूल पॉलीमर ये आसान हुआ करते थे, अब जो बायोमोलिक्यूल होता है उसका वेटेज अब बढ़ जाएगा। सुनते हैं ना भी बहुत ब्रह्मास्त्र चीज पर मैं आ रहा हूँ, इसके बाद ही आ रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल एनालिसिस, थर्मोडायनामिक्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शॉट सॉल्विंग सेशन, और इसके अंदर शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बने मैं फिर वो डंडा लेके पहुंच जाऊंगा, सीधे से समझ लेना, ठीक है। मैं बच्चों से कह कह के थक गया हूँ। वन शॉट देख रहे हो, सॉल्विंग सेशन देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बहुत बढ़िया, शॉर्ट नोट्स रेडी करो। बच्चे किसी किसी के वीडियो दिखाते कहते नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। अरे भाई नोट्स मत बनाओ, मैं नहीं कह रहा, मैं लॉन्ग लेक्चर नोट्स बनाने को कह ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम लेक्चर की पीपीटीज निकाल लो, उसके स्क्रीनशॉट ले लो, वहां से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट शॉर्ट नोट्स रेडी करो भाई, शॉर्ट नोट्स रेडी करो। क्योंकि आप एग्जाम से एक दिन पहले जब एक चैप्टर आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा ना मूल कंसेप्ट, तो आप पूरे नोट्स लेके नहीं बैठ जाओगे इतनी बड़ी गड्डी लेके। आप एक पेपर लेके बैठोगे जिसमें पूरा मूल कंसेप्ट आपका लिखा हुआ है, आप इधर से इधर नजर फेरोगे, आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। और उसके लिए मैंने भाई तुम्हें ये इतनी प्यारी चीज दे रखी है यार, अभी मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगी, चलो बता ही देता हूँ। आप यहाँ पे जाना jsankalp.live पे, या फ्री मटेरियल पे क्लिक करना, ठीक है। फ्री मटेरियल पे क्लिक करके आप एक टेलीग्राम चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक। एक टेलीग्राम चैनल पर जाना, उसके पिंड मैसेज में, समझ लो फिर कोई बच्चा कहना मत कहाँ है भैया, पिंड मैसेज में, पिंड मैसेज पता है कहाँ, तो ऊपर ही होता है, उस पर क्लिक करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 3 लिंक्स मिलेंगे, वहां सारा फ्री रिसोर्सेज पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे जाके अवेल कर सकते हो। अब सुनो, सॉल्विंग के लिए क्या यूज करोगे? डीपीपीज आप यूज कर लो, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का शीट यूज कर लो हमारे टेस्ट ऐप पे, जे संगल के टेस्ट और पीवाईक्यू, यही करना है जेईई मेंस के लिए, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक के ऊपर। इनऑर्गेनिक में बचे हैं 4 चैप्टर, ठीक है, एक सॉल्ट एनालिसिस ही मान ले रहा हूं मैं, चलो 5 चैप्टर, ठीक है। आप समझ लो इसमें करना क्या है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन, फटाफट से 8 घंटे का वन शॉट देखो किसी का मंदिर बैच में, डीपीपीज लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, खत्म करो। बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है, हो जाएंगे आराम से। पी ब्लॉक को कोई नीट का वन शॉट देख लेना, इसको पूरा ढंग से कवर करना है। कोई बच्चा ये नहीं करेगा कि पी ब्लॉक में भैया जनरल जनरल कवर कर ले रहा हूं खाली, नहीं, सॉल्ट एनालिसिस में पूछ लिया जाएगा वो, और सॉल्ट एनालिसिस पूरा ढंग से कवर करना है, ठीक है। ये चैप्टर अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक भाई बहुत कम कर दिया, तो अब हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्रह्मास्त्र मार्किंग पर। क्या चीज है ये, देखो समझो। हर एक चैप्टर के आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, हर एक चैप्टर के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सब कुछ कर लिया। अब एक काम आज से ही आपको करना चालू करना है, जो आपको शायद जेईई मेंस के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट बना देगा ना,
आप आज से पहले कभी भी कुछ ना किए हो, लेकिन ये एक सिंपल सा हैक है जो कि आपकी मतलब आपको टॉपर बना देगा किसी, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। क्या करना है, देखो हमने भाई क्या करा था, हमने ना हर एक चैप्टर के, ये आपको ये भी वहीं जहां पर मैंने बताया जय संकल्प डॉट लाइव फ्री मटेरियल वहीं पर मिल जाएगा। हमने हर एक चैप्टर के जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो टॉपिक सब टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एक जगह पर नोट डाउन कर दिए। इन सब टॉपिक का जब आप सवाल लगाओगे, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना सवाल। स्टार मार्क इसलिए कर लेना क्योंकि इन सवालों को ढंग से रिवाइज करना है बहुत ज्यादा बार। ऑर्गेनिक के अंदर जो भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी रिएक्शन ऐसे करके, ऐसे ऑर्गेनिक का भी प्रिपेयर्ड है, फिजिकल केमिस्ट्री का भी, जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको स्टार मार्क कर लेना अपने रिएक्शन शीट में। क्यों? क्योंकि ये आ ही रहे एग्जाम में, ये 70%, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसके 70% क्वेश्चन कहां से आते हैं, यहां से आते हैं, ठीक, अभी भी यहीं से आएंगे। तो इनके तो सवाल रट ले रहे हैं, ये समझ लो, रट लोगे इनके सवाल ना, भाई एग्जाम में आएगा फटफट फटफट बनता चले जाएगा। समझे क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री में करना, मैथ में मुश्किल है बट फिजिक्स केमिस्ट्री में करना ही करना है। कहां पर मिलेंगी चीज, बार बार बता रहा हूँ, जेई संकल्प डॉट लाइव, इस वेबसाइट पर जाओगे सब कुछ यहीं पर ही है। आगाज मैथ प्रोग्राम, वही मैथ वाला प्रोग्राम आ रहा है यहीं पर ही है। मेंटोरशिप बैच, हाँ इसमें भी बच्चे, ये 300 रुपए का बैच है, जरा सा इसमें आ जाओ यार, तुम्हें बहुत, देखो सारी दिक्कतें तो मैं नहीं सॉल्व कर पाता हूँ तुम्हारी, लेकिन 70-80 प्रॉब्लम्स का मैंने लिस्ट बनाया है, वहां पर मैंने सारा का सारा लिस्ट बनाकर यहाँ डाल दिया है मेंटोरशिप बैच में, और इसके साथ में बहुत सारा मटीरियल है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको ना किसी और जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फालतू यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंटोरशिप बैच में सब पड़ा हुआ है, 300 रुपए का बैच है छोटा सा, इसको अवेल कर लो। टेस्ट सीरीज आप समझ गए, बता ही दिया। फ्री मटेरियल पे जाओगे, फ्री मटेरियल पे क्लिक करना फटाफट से, उसमें टेलीग्राम चैनल पे जाके पिन मैसेज में चले जाओ। अब आ जाते हैं मैथ्स के ऊपर, ठीक है, समझना ध्यान से, ठीक है। मैथ्स में एक तो हमने क्या करा, जो आगाज बैच की बात कर लेते हैं पहले, आगाज इसको स्किप करना था तो स्किप कर लेना आगे। आगाज बैच में हम कर क्या रहे हैं, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी अपने बैच के साथ ये चीज कर सकते हो अगर नहीं कर रहे हो। देखो हम क्या कर रहे हैं, टीचर हमारा एक लेक्चर लेते हैं, उसके बाद हम टीचर से कहते हैं सॉल्विंग सेशन लीजिए सर एक, फिर वो सॉल्व एग्जाम्पल्स देते हैं प्यारे से, फिर हम एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट देते हैं, फिर पीवाईक्यूज देते हैं, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है उसके अंदर हमारे सर और मैं, हम लोग मिलकर 1-to-1 डाउट सॉल्विंग करते हैं बढ़िया से मैथ्स एक्सपर्ट के साथ, ताकि आपका हर एक सवाल हम बना के आए। बच्चे बहुत कम है यहाँ पर, मैं कहूंगा, मतलब बच्चे इसको अंडररेट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चे वाले, बच्चों को तो भाई बैच चाहिए, अल्टीमेट क्रैश कोर्स आ जाए वो चाहिए। यहाँ पर हमने एक नई बेहतरीन सी चीज बनाई कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, वो नहीं चाहिए। तो इसको अगर आप अवेल करना चाहते हो, जेई संकल्प डॉट लाइव, यहीं पर ही, यहाँ से आप जाओगे, इस पे आप जाकर अवेल कर सकते हो। हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेना, हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेना, जेई संकल्प डॉट लाइव नाम से ऐप है, उस पर भी आप अवेल कर सकते हो, उस पर क्लासेस देख सकते हो। अब जो बच्चा ऑलरेडी किसी बैच में इनरोल्ड है, कहेगा भैया मैं तो इनरोल्ड हूँ तो मैं इसमें कैसे आऊँ, भाई तुम इनरोल्ड हो कोई बात नहीं, तुम लेक्चर वहां से देख रहे हो ना, सॉल्विंग सेशन हमारे देख लो, सॉल्व एग्जाम्पल हमारे देख लो, मोस्ट एक्सपेक्टेड हमारे लगा लो। यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकली 70-80 सवाल देंगे, हम ज्यादा सवाल लेंगे नहीं, पीवाई की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब मिला के बढ़िया तरीके से मैथ रेडी हो जाएगी, और भैया ज्यादा लेक्चर का बैकलॉग भी नहीं है, और प्लस क्या है, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, टीचर के कोई चैप्टर पढ़ रहा है, सवाल पूछना है, फट से पूछ लो, आंसर मिल जाएगा बढ़िया सा, ठीक है। चलो इसमें आप आना चाहते हो आ सकते हो, बहुत महंगा बैच तो नहीं है, वहीं पे मिल जाएगा, कोई जेसंगल डॉट लाइव पे। अब मैं आपको बताता हूँ चीज आपको करना क्या है। डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट और इंटीग्रल, या तो कोऑर्डिनेट या तो इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक, मैट्रिक्स एलिमेंट, बायनोमियल, स्टैट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर में पीएचडी मारनी है। कैसे मारोगे, अपने या तो वन शॉट में सॉल्विंग सेशन देख लो, या तो अपने कोचिंग के लेक्चर देख लो, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जम के, और हर 10 सवालों में से जो सवाल नहीं बनेंगे डाउट कॉपी में जाएंगे। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, हर 10 सवाल में से जो सवाल नहीं बनेंगे डाउट कॉपी में जाएंगे। उसके बाद यही संकल्प के टेस्ट देने हैं, टेस्ट देने के बाद जो सवाल नहीं बनेंगे डाउट कॉपी में जाएंगे। ये तीनों काम आप करके जब आप रेडी हो जाओगे, ठीक है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप हमारे मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हो। हमारे मॉड्यूल्स आपको कहाँ मिलेंगे, वहीं पर ही फिजिक्स मैथ के लिंक में आपको मिल जाएंगे, उससे अपना आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर करना चाहते भी हो तो किसके अंदर शुरू करना, ऊपर से स्टार्ट करना, मतलब पहले डिफरेंशियल में, फिर वेक्टर में, फिर ऐसे करके ऊपर से चालू करना। अब बच्चे कहते हैं भैया मैथ के सवाल नहीं होते हैं, ठीक है, या तो आगाज बैच में आ जाओ, आगाज बैच में तो हम इसका सॉल्यूशन कर ही रहे हैं, या फिर इनका सॉल्यूशन आप खुद कर लो। कैसे, थ्योरी करिए आपने, सॉल्व एग्जांपल्स करो भाई, पहले ढंग से सॉल्व एग्जांपल्स करो, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल में समझ में आएगा कि सवालों को शुरू कैसे करना है, यहां से डायरेक्ट यहां जंप कर जाओगे कुछ नहीं होगा, ठीक। सॉल्व एग्जांपल्स लगाओ, कहां पर मिलेंगे, आपके मॉड्यूल में मिल जाएंगे यार, खुद ही के सिंगेज के लगा लो, आपके मॉड्यूल के लगा लो, किसी के लगा लो। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो सवाल नहीं बनेंगे डाउट कॉपी में जाएंगे, और फिर पीवाईक्यूज, फिर जे संगल का टेस्ट, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर लग रही है तो करना है, टाइम बच रहा है तो करना है, ठीक। चलो अब आ जाते हैं रिवीजन एंड मॉक टेस्टिंग पर। देखो नवंबर के महीने में आपके आईटीएस चल रहे होंगे, आपके कुछ चल रहे होंगे, अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है मत जाओ, ऑनेस्टली मत जाओ। मतलब सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये भी है कि 70% मिनिमम सिलेबस अगर नहीं हुआ है तो मत जाओ टेस्ट देने, 3 घंटा वेस्ट कर रहे हो, ठीक। टेस्ट आगे भी हो जाएंगे, टेस्ट खत्म नहीं हो जाते हैं, टेस्ट आगे भी हो जाएंगे।
नवंबर में पूरी जान झोंक दो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जितना आपको करना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए एटलीस्ट वो तो कंप्लीट हो जाएं। और फुल टेस्ट आपको फिर दिसंबर में देना चालू करना है, और दिसंबर में जब आप देना चालू करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपकी कहां पर आपकी रैंकिंग है, क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डेली 1 घंटे आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने नोट्स और उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो, एक एक चैप्टर। कैसे? देखो, मान लो मैं बता रहा हूँ रिवीजन के अंदर, जैसे मतलब रिवाइज कर रहे हो चैप्टर, आप करते तो यार करंट में पुराना भूल गए होगे। पुराना भूल के याद करने का तरीका क्या होता है, समझो। आपने क्या करा, आप आज डेली 1 घंटे का टाइम बनाओ रिवीजन का। आप 1 घंटा आज बैठे, आपने क्या करा, एक चैप्टर उठाया पुराना, वेक्टर उठा लिया मान लो, ठीक है। वेक्टर के नोट्स को आपने शॉर्ट नोट्स में आज कन्वर्ट करा, कल करा, परसों करा, यानी 3 दिन में एक एक घंटा देकर वो कन्वर्ट हुआ। जब वो कन्वर्ट हो जाएगा ना, पूरा थ्योरी आपको याद होगी। कैसे भाई? क्योंकि आपने एक बार नोट से शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इन्हीं शॉर्ट नोट्स से आप रीड करोगे तो अगली बार और आराम से फीचर रिवीजन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर लग रहा है चैप्टर बिल्कुल ही भूल गए हो, पीडब्ल्यू का माइंड मैप रिवीजन यूज कर लो, ठीक है। 1 घंटा, 1 घंटा देना, ज्यादा नहीं। 1 घंटे में जितना हो पाए उतना कर लेना। फिर पीवाईक्यूज आपको 1 साल के किसी के लगा लेने, तो ऐसे एक चैप्टर रिवाइज होगा। अब देखो, 2 दिन आपको लगे मान लो शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करने में, और फिर एक दिन लगा आपको 1 साल की पीवाईक्यूज लगाने में, 2022 के लगा लो, 21 लगा लो, किसी भी एक साल। क्या हुआ? 2-3 दिन में एक चैप्टर रिवाइज हो गया, ठीक। ऐसे करके एक एक घंटा रोज देते रहो, चैप्टर रिवाइज करते जाओ, ठीक। आपको जो भी लग रहा है कि चैप्टर में भूल गया हूँ, तो आज और कल में बैठ के रिवाइज कर लिया। इस तरीके से अपना रिवीजन प्लान बनाओ, ठीक। अब मॉक टेस्टिंग। मॉक टेस्टिंग में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, हमें मॉक टेस्ट के अंदर परफॉर्म करने से ज्यादा ध्यान देना है कि हम उसके अंदर खुद को एनालाइज कर सकें, ठीक है। ये टेस्ट के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी खुद का एनालिसिस और जेई मेंस में नंबर। तो उसके लिए भाई हमने ना एक मॉक टेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपके लिए बना रखा है। जब आप टेस्ट सीरीज अवेल करोगे तो उसी के साथ में मिल जाता है, यहाँ पर इस तरीके का कोर्स है। इस मॉक टेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के 12 वीडियो, तो वैसे तो उनको रेफर कर लेना कि किस तरीके से एनालिसिस करोगे, क्या करोगे। नहीं तो फिर अगर आप इस मेंटोरशिप बैच में आओगे तो इस मेंटोरशिप बैच में तो ऑलरेडी मिला हुआ है ही, पूरा मॉक टेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप क्या करो, आप अपने टेस्ट को ना जब सॉल्व करते हो तो उसके बाद ना इस तरीके की एनालिसिस शीट है हमारी, इसका प्रिंट आउट निकाल लो। और हर एक टॉपिक के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी चीजें गलत हुई हैं, जो भी सवाल गलत हुए हैं, उसको इसको फिल करो। पहले उसको पूरा फिल करा, अपनी मिस्टेक्स पे वर्कआउट करा, फिर आप आगे बढ़ो। अगर आप इसको नहीं फिल करके आगे बढ़ रहे हो, आपकी टेस्ट देना बिल्कुल बेकार है। कहां पर मिल जाएगी भाई? बार बार JSangal.live फ्री मटेरियल पिंड मैसेज, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपको चलना है, और हर एक टेस्ट को एनालाइज करो, और उसके बाद अगले टेस्ट में उसकी गलती निकालकर उस पर काम कर कर और उसके बाद एक चैप्टर एक्स्ट्रा लगाकर तब जाओ टेस्ट में। तब आपको कंसिस्टेंटली, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ग्राफ ऐसा दिखेगा कि इस टेस्ट में आया 100 नंबर और 10वें टेस्ट में आया 150 नंबर। लेकिन ये 5 टेस्ट तक तो मिनिमम आपको करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने ग्राफ ऐसे बता दिया, बट ये ऐसा होगा नहीं। ये ग्राफ पता है कैसा दिखेगा आपका मॉक टेस्टिंग में? मैं भी बताता हूँ कैसा दिखेगा। ये ऐसा दिखेगा, ये होंगे 0 से 5 तक के टेस्ट, और ये होगा 10वां टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मान लो 100 नंबर पे हो, यहाँ पे मान लो 200 नंबर पे, पता क्या हो, आप 80 पे मान लो, चलो यहाँ पर आप 80 पे होगे, ठीक है। आप 80 पे रहोगे, फिर यहाँ पे पहुंचोगे 83 पे, यहाँ पे पहुंचोगे 87 पे। लेकिन 5 टेस्ट के बाद आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट मिलेगा, अगर आपने 5 टेस्ट ढंग से एनालाइज कर लिया होगा। अब आपको पता लग गया आपकी सिली मिस्टेक क्या है, कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो भाई, ये शीट आपको दिए बना के इसको प्रिपेयर करो ढंग से, और मॉक टेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम को रेफर कर लेना बढ़िया से, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के सम अप क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जिस तरीके से कोर्स बताया गया कंप्लीट करना है, 8 आवर्स के 1 शॉट, और पीवाई अपना सॉल्विंग सेशन, पीवाईक्यूज, इन सबसे, और अपना शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना है, पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। मैथ्स के अंदर सिलेक्टेड टॉपिक्स के अंदर पीएचडी करनी है, पीवाईक्यू ढंग से लगाने हैं, मटेरियल मॉड्यूल ढंग से सॉल्व करना है, और जेई संकल्प के टेस्ट हर एक चैप्टर के बाद जरूर लगा लेने हैं। इसके अलावा आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन कहाँ पर मिल जाएगा? उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मेंटोरशिप बैच में मिल जाएगा। 1-to-1 गाइडेंस प्रोग्राम में मत आना यार, मतलब थोड़ा, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा महंगा हो जाएगा इस समय। बस जो बच्चे आना चाहते हो वो आ जाना, ठीक है। मेरा भी लेने का मन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं भी थक गया हूँ थोड़ा यार बच्चों को वैसे 1-to-1 बात करके। लेकिन फिर भी अगर आप आना चाहते हो, ठीक है, तो 2700 का प्रोग्राम है ये। लगता है प्रॉब्लम इतनी है कि 1-to-1 बात करने की जरूरत है तो आ जाना, ठीक है। वैसे तो मैं कहूंगा इसमें ना आके मेंटोरशिप बैच में जाओ, 300 रुपए का बैच है, आराम से वहाँ पे खुद को सेल्फ गाइड करो। लग रहा है मुझसे बात करनी है, टाइम टेबल बनवाना है मुझसे, हमें बात करना तो मैं बना दूंगा, मैं ऐसा नहीं है बनाऊंगा नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है बस कि बच्चा आपके लिए कॉस्टली ना हो चीज, ठीक है। तो वो इसलिए बस, क्योंकि देखो यार, अब आप कहोगे इसका कॉस्ट घटा दो भैया, देखो क्या है ना, मेरे को टाइम देना पड़ता है। मैं अप्रैल तक आपके साथ बैठूंगा, आपका हर एक दिन ट्रैक करूंगा, सब चीजें करूंगा, और वो भी मैं ही करूंगा, प्लस 3 टीचर्स भी हैं हमारे जो आपके डाउट सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए 27 मिनट का, वैसे तो इतना कॉस्टली भी नहीं है, कोई बच्चा आना चाहता है तो आ सकता है, ये है, ठीक है। चलो, तो इतना काम करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना टारगेट कॉलेज कमेंट करो। और जो बोला है ना भाई, बिल्कुल एक्सपीरियंस से बताया है, बिल्कुल ऐसे बताया ना
बच्चों को 600-700 बच्चों को गाइड करने के बाद बताया भाई आपको 1-to-1, ठीक है, उनके अंदर इंप्रूवमेंट लाने के बाद बताया है। तो आप भी अगर चाहते हो इंप्रूवमेंट आए, 1-to-1 बैच में आ जाओ, अगर लग रहा है महंगा है तो उसमें चले जाओ। चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छे से अपना प्रिपरेशन करो। संगत जौहरी साइनिंग ऑफ।